ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। माघ का पवित्र महीना दान पुण्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति जातक माघ महात्म्य की कथा सुनते हैं, माघ माह में व्रत करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजेंद्र, अब तुम उस माघ माह के महात्म्य को सुनो जो कार्तिवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जब साक्षात विष्णु भगवान तुल्य दत्तात्रेय जी सह्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मती के राजा ने उनसे पूछा था। सहस्रार्जुन बोले, योगियों में श्रेष्ठ हे भगवान, मैंने सब धर्म सुने, अब कृपा करके माघ मास के स्नान का फल सुनाइए। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजेंद्र, इस प्रश्न का श्रेष्ठ उत्तर सुनो। जैसा कि पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वह सब माघ माह का फल मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ। देश, तीर्थ, श्राद्ध और क्रिया के अनुसार अधिकतर इस कर्म में भूमि भारतवर्ष में जो माघ स्नान नहीं करते, उनका जन्म निष्फल होता है। हे राजन, बिना सूर्य के आकाश अथवा चंद्रमा के बिना नक्षत्र मंडल की तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जन्म है। व्रत, दान और तप से श्री हरि विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ स्नान से होते हैं। जिस प्रकार सूर्य के तेज के समान दूसरा तेज नहीं है, ठीक उसी प्रकार से माघ स्नान के समान दूसरे यज्ञ आदि कर्म नहीं है। भगवान वासुदेव के प्रेम के लिए सभी पापों का नाश और स्वर्ग पाने के लिए मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट, बलवान, अनित्य और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इससे क्या लाभ है। यह शरीर हड्डियों का खंभ, नसों से यह बंधा, मांस के टुकड़ों में मढ़ा, चर्म से ढका, दुर्गंध सहित और मलमूत्र का स्थान है। यहाँ बुढ़ापा, शोक और विपत्ति से परिपूर्ण रोग का घर, आतुर, गंदगी, अनित्य और सब दोषों का आश्रय देने वाला है। यह दूसरों को दुख देने से दुखी और दूसरे के द्वेष करने वाला, ईर्ष्या, लालची, पिशुन, क्रूर, कृतघ्न और क्षीण मात्र है। दूषित, दुर्धर और दुष्ट, इन तीनों दोषों से पूर्ण, अपवित्र पदार्थ बहाने वाली और छिद्र सहित तीनों पापों से मोहित, स्वभाव से ही अधर्म में लीन, सैकड़ों तृषा से पूर्ण, काम, क्रोध, महालोभ रूपी नरक द्वार पर स्थित, कीड़े और विष्ठा से परिपूर्ण, परिणाम में भस्म होकर के कुत्तों के काम आता है। जल में बुलबुले के समान, जंतुओं में छोटी मक्खी की तरह यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान होता है। विष्णु भगवान का पूजन न करने वाला ब्राह्मण मरे हुए के समान है। बिना दक्षिणा का श्राद्ध व्यर्थ है। ब्राह्मण रहित क्षेत्र और आधार रहित कुल भी नष्ट है। अभिमान से धर्म का नाश, क्रोध से तप का नाश, दृढ़ता बिना ज्ञान का नाश और आलस्य से शास्त्र नष्ट होता है। गुरुजनों की भक्ति न करने से स्त्री और ब्रह्मचारी नष्ट होते हैं। बिना जल और अग्नि के होम, बिना साक्षी के मुक्ति का नाश होता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या, अपने ही लिए भोजन की क्रिया, शूद्र की भिक्षा जिससे यज्ञ किया जाए नाशक है, और कंजूस का धन भी व्यर्थ है। बिना अभ्यास और आलस्य भरी हुई विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ और व्रत, संदेह युक्त यंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर के जप करना, श्रोत्रिय रहित को दान देना, संसार में नास्तिक होना, श्रद्धा के बिना की हुई सब पारलौकिक क्रियाएं, ये सब व्यर्थ हैं। हे राजेंद्र,
इस लोक में दरिद्र और निर्धन मनुष्य के जीने के समान ही माघ स्नान किए बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। मकर के सूर्य में सूर्य के निकलने से पहले स्नान न करने वाला पाप से किस प्रकार छुटकारा पाकर स्वर्ग में जा सकता है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराबी, पत्नीगामी, गुरु पत्नीगामी, इन चारों का संसर्ग करने वाला ब्रह्म हत्यारा माघ महीने में सूर्य उदय होने से कुछ पहले स्नान करने से पवित्र होता है। मनुष्य के सभी उपपातक और महापातक भी माघ स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान का समय आने पर संपूर्ण पाप यह जानकर कांपने लगते हैं कि जल में स्नान करने से हमारा नाश हो जाएगा। मेघों से मुक्ति पाकर के चंद्रमा के चमकने के समान श्रेष्ठ मनुष्य माघ स्नान से अग्नि की तरह प्रकाशमान हो जाते हैं। वाणी, मन और कर्म से किए हुए छोटे तथा बड़े, नए पुराने सभी पाप और आलस जो पाप होते हैं अथवा जान अनजान में जो पाप किए जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, वे मकर के सूर्य में स्नान मात्र से ही अग्नि में समिधा की तरह नष्ट हो जाते हैं। पाप रहित मनुष्य माघ स्नान से स्वर्ग में जाते हैं और पापी लोग पवित्र होते हैं। हे राजन, इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे नराधिप, विष्णु भगवान में भक्ति करने की तरह पाप नाश करने का माघ स्नान के करने का भी सभी को अधिकार है। यही सबसे बड़ा मंत्र है और तप है। अपूर्व माघ स्नान ही सबसे बढ़कर प्रायश्चित है। पूर्व जन्मों के अभ्यास से ही मनुष्यों की मति माघ स्नान करने की होती है। जिस प्रकार जन्मांतर के अभ्यास से ही अध्यात्म ज्ञान की कुशलता होती है, ठीक उसी प्रकार अपवित्रों को पवित्र करने वाला यह माघ महीने का बहुत बड़ा तप है। यह संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, सभी इच्छाओं का फल देने वाला माघ स्नान जो नहीं करते, वे चंद्र और सूर्य के समान भोग कैसे भोग सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, यह चतुर्थ अध्याय की कथा थी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी रही हो, लाभप्रद रही हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके कुटुंब पर सदैव बना रहे। एक अचूक उपाय है, नित्य प्रातः सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल जरूर अर्पित करें। यदि आप माघ स्नान नहीं कर पाते हैं तो इससे बहुत ही आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब निर्धन को अन्नदान, वस्त्रदान जरूर करें। आपके दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।